अरे निरहू भैया कितना बेइज्जत हुई बा हो। भाई पत्रकार लोग तो इतना बेइज्जत करत हुआ, कम से कम ऐसे बोला इस पहले सोचा। हाँ, दूसरे के विषय में, खेसारी के विषय में बहुत टिप्पणी करेला, तो हम अहंकार में बात करत हुआ। और जहाँ बाड़ा वहाँ लोग ऐसे ना बोले, इतना अहंकार में तो मोदी जी ना बोले। आई वीडियो देखी भैया। बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे? सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं। मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है। शासन की क्या बिसात, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं, अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आप अगर कहते हैं मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे लगता है पृथ्वी लोक पर अकेले नेता है आज की तारीख में जो इस तरह से दावे कर रहे हैं। तो मोदी जी भी नहीं बोलते भाई। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं सच के साथ हूँ, मैं धर्म के साथ हूँ, तो ये असत्य लोग, ये जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, ये मुझे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ। नहीं, लेकिन निरहुआ आप ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप खुद राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ अभी पैदा हुए, सीधे पैरा ड्रॉपिंग से आप आए हैं, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं पैदा नहीं हुआ। तो आप तो ऐसी बात तो है नहीं कि 9 बार 10 बार जीते हुए सांसद हैं और तो भी ऐसे दावे लोग नहीं